अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स ईद इज कंटिन्यू और सेकंड डे ईद का बहुत बिजी जा रहा है। किचन एक्टिवेटेड हुए में है और स्पाइसी फूड्स तो फ्रेंड्स हमें याद रहते हैं इस वक्त, लेकिन स्पाइसी फूड के अलावा कमी होती है कुछ स्वीट डिशेस की जो हमें खानी पड़ती हैं और दिल चाहता है स्पाइसी आइटम खाने के बाद। तो मैंने यहाँ पर एक बना रही हूँ मैं किशमिश वाली खीर। मैंने कहा ये शेयर कर लूँ आप लोगों से। बेसिक इंग्रेडिएंट्स इसके लिए जो है वो मिल्क है मेरे पास 1 लीटर और जो बॉइलिंग पोजीशन में, और मैंने 1 बाउल लिया हुआ है राइस का जो कि भीगे में। अच्छा, ये राइस ओवरऑल नहीं ऐड करूंगी मैं, ये मैंने और किसी चीज़ के लिए भी रखा हुआ है तो ओवरऑल बाउल है ये। शुगर है मेरे पास 1 बाउल, उसमें मैंने इलायची पाउडर जो है वो ऊपर से स्प्रेड किया हुआ है, अच्छा सा स्प्रिंकल किया हुआ है। और कोकोनट पाउडर है मेरे पास 2 टेबल स्पून और लास्ट में मेरे पास है किशमिश है। जी फ्रेंड्स यहाँ पर दूध है अपनी बॉइलिंग पोजीशन पर, मगर इस पोजीशन पे मैंने इसमें ऐड किया क्या है, छुआरे। जब दूध बॉयल हो रहा था तो मैंने उसमें थोड़े से छुआरे ऐड कर दिए थे, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि छुआरों में आप जो दूध में है वो छुआरों का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर ऐड हो जाएगा और दूध जो होगा ज़्यादा एनर्जेटिक भी हो जाएगा। तो वेट करते हैं इसके बॉयल होने का। फ्रेंड्स जब तक हो रहा है हमारा दूध बॉयल, हम अपने जो हमने राइस लिए हैं उसमें से मैं 1 कप चावल लूंगी और उसको करूंगी ग्राइंड अच्छी तरह, ठीक है। लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है जो कि बहुत इजी रहेगा आगे। फ्रेंड्स यहाँ मैं जा रही हूँ अपने जो राइस है उनको ग्राइंड करने के लिए। हाँ, मैं राइस को ग्राइंड करते हुए ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ले लिया है मिल्क, वही मिल्क जो मैंने बॉईल किया था उसी में, ताकि कंसिस्टेंसी अच्छी तरह ऐड हो जाए मिल्क में। जी फ्रेंड्स अब जो है जो मैंने अपना पूरा राइस जो थे चावल जो थे वो मैंने ग्राइंड किए थे मिल्क के साथ, मैं ऐड कर रही हूँ अपने बॉइल्ड मिल्क में। अब हमें क्या करना है, हमें इसको कंटिन्यूसली स्टीयर करना है इसमें स्पैचुला, ताकि जो है चावल जो है वो जलाए ना हमारे दूध को। और हमें वेट करना है, इसको इतना बॉईल करना है अनटिल हमारे चावल पक ना जाए, मतलब पूरे दूध में डिजोल्व ना हो जाए। यहाँ पर हो चुका है हमारा दूध और चावल मिक्स। मैं ऐड कर रही हूँ शुगर इसमें। शुगर मैं पूरी ऐड नहीं करूंगी बिकॉज बहुत ज्यादा जो है वो मीठा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। आप अपने जो आपका फ्लेवर हो या जो टेस्ट हो उसके अकॉर्डिंगली चल सकते हैं बहुत आसानी से। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी खीर अपने लास्ट स्टेप पे पहुंच चुकी है। अच्छा जनाब, अब जो है इस वक्त मेरे पास है थोड़ा सा कोकोनट पाउडर। मैं इसमें 1 टेबल स्पून, क्योंकि 2 टेबल स्पून है, मैं 1 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें कोकोनट पाउडर। गरम खीर में ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरह इसमें मिक्सअप हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम मिक्स कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें ना, आइसी टेस्ट सा आएगा इसमें, ठीक है, क्योंकि कूल होता है और मैदे के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है कोकोनट पाउडर। इसको हम करेंगे ठंडा थोड़ा सा। जी व्यूवर्स यहाँ रेडी है हमारी जो है किशमिश वाली खीर, और ये अभी जो है थोड़ी बहुत रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। और एक स्वीट डिश जो है रेडी है इस ईद उल अज़हा में। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। न्यू रेसिपीज हैं, थोड़ी सी न्यू टिप्स हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो फ्रेंड्स अब हो रहा है व्लॉग एंड, इंशाल्लाह ताला आई विल साइनिंग इन नेक्स्ट व्लॉग। और टिल देन अल्लाह हाफिज। कमेंट्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा, बेल आइकॉन पे क्लिक करना नहीं भूलिएगा। बाय बाय।